आज के प्रोग्राम में आप मुनाफिकत की इंसानी सूरत देखेंगे। कौल और फेल का तजाद किसे कहते हैं, ये आज मुजस्सम शक्ल में आपके सामने आएगा। पाकबाजी के लिबादे में चालबाजी और पारसाई की आड़ में हराम की कमाई का अमली नमूना आपको आज नजर आएगा। और इस सब में अगर आप और हम दयानतदारी और सिद्के दिल से देखें तो हमें अपने मुआशरे का अक्स भी दिखाई देगा। क्योंकि बहैसियत कौम हमसे अच्छी अच्छी बातें जितनी चाहे करवा लें, लेकिन हमारे काम उन तमाम बातों के बिल्कुल उलट होंगे। नेकी और भलाई पर लेक्चर देने में हमारा कोई सानी नहीं, लेकिन हमारे अमल का हमारे अपने लेक्चर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। मजहब की तालीमात पर अमल करने के मौजू पर हर कोई लंबी चौड़ी तकरीरें करता है, लेकिन अक्सरियत उन तालीमात की रूह के मनाफी जिंदगी गुजार रही है। बहैसियत मुआशरा हमारा सबसे बड़ा मसला मुनाफिकत है। हम जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कह नहीं सकते। हम जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, और जैसे होते हैं अगर वैसे नजर आने लगे तो लोग हमें संसार कर डालें, बावजूद इसके कि उनकी अक्सरियत भी असल में हम जैसी ही है। आज के सरेआम में टीम सरेआम ने मुनाफिकत को उसके नुक्ताए उरूज पर ले जाकर बेनकाब किया है। इन खवातीन को हमें इज्जत की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि ये भी घर से निकल के आती हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आती है। तो लोगों का तासुर आज तक अभी तक यही है कि भाई ये गलत किस्म की खातून है। सही। और हमें इस चीज़ का कमा करना चाहिए जो इस गंदी ज़हनियत के लोग हैं। काम अपनी जगह, दोस्त है। एक ऐसा शख्स जिसने फिल्म, टीवी, न्यूज चैनल्स, मॉडलिंग और सिंगिंग की ट्रेनिंग के लिए कराची की मरकजी शहराए फैसल पर एक एकेडमी बना रखी थी, और जो इस एकेडमी में आने वाली हर लड़की को पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन, एंकर या फिर सिंगर बनाने के ख्वाब दिखाता था, और उसे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए जो कुछ करने का तकाजा करता था वो सुनकर इंसान के कान सुर्ख होने लगे। मीडिया एकेडमी का मालिक ये शख्स सिर्फ शानदार करियर के ख्वाब दिखाकर ही अपने पास आने वाली लड़कियों का इस्तेहसाल नहीं करता था, बल्कि टीवी पर काम मिलने और कुछ पैसे कमाने की आस में अपने घर से निकलने वाली मजबूर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता था। एक्टिंग, सिंगिंग या एंकरिंग की फील्ड में पाकिस्तान की बड़ी स्टार बनने के लिए इसकी मीडिया एकेडमी में जाने वाली लड़कियां हों, या फिर मुख्तलिफ छोटे मोटे रोल्स मिलने की उम्मीद में इसके हत्थे चढ़ जाने वाली नौ आमूज अदाकाराएं, ये इस होशियारी और चालाकी से उनसे अपने मतलब की बात करता कि सामने वाली लड़की के पास इसकी हवस परस्ती का शिकार बनने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहता था। एक्टिंग क्या करोगे? बोर्ड का करोगे? बोर्ड से बड़ा कि तुम कितना बोर्ड कर सकती हो? आओ करो। ये शर्माना क्यों? आओ करो। अपनी मीडिया एकेडमी के साथ साथ ये नए शिकार घेरने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल का भी इस्तेमाल करता। ये अक्सर आर्ट्स काउंसिल की कैंटीन में मौजूद होता, जहां काम मिलने की आस में आर्ट्स काउंसिल आने वाली लड़कियां इसके निशाने पर होती। अपनी मीडिया एकेडमी की बुनियाद पर इसने अपने बारे में यह तासुर फैला रखा था कि नए टैलेंट की तलाश में बहुत से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स इससे राबिते में रहते हैं, और ये जिसे चाहे चांस दिलवाकर रातों रात मशहूर कर सकता है। इसी तासुर की वजह से आर्ट्स काउंसिल में इसके आसपास 9 उम्र लड़कियां बैठी नजर आती थी। इस शख्स ने मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज के लिए ऑडिशंस का इंतजाम करने वाली और टैलेंट अरेंज करने वाली कुछ खवातीन को भी इसी काम पर मामूर कर रखा था कि वो टीवी पर आने की ख्वाहिशमंद लड़कियों को घेर घेर कर इसके पास लाएं। ऐसी ही एक खातून ने टीम सरेआम को इस शख्स की असलियत से आगाह किया था।
जिसे इसने न सिर्फ 9 आमूज लड़कियों को सब्ज बाग दिखाने और इसके पास लाने का कहा था, बल्कि खुद उस खातून की जिंदगी बदलने के दावे करके उसे भी राम करने की भरपूर कोशिश की थी। अभी आप इस औरत और अपने पास आने वाली लड़कियों से होने वाली इसकी गुफ्तगू सुनेंगे तो इस शख्स की अय्याशी और अय्यारी पर दंग रह जाएंगे। अच्छे कोऑपरेटिव लोग मुझे क्यों मुंह मारेंगे यार। मैं आप उसके साथ अब हमारे साथ कब मुलाकात होगी, ये बता दें। कौन सी मुलाकात? 22 है, फुल लड़की की मुलाकात होनी चाहिए। कूल होके बोल देंगे आपको, हम खुल जाएंगे। इस इंतहाई मक्कार और फनकार शख्स को पकड़ने के लिए टीम सरेआम ने भी एक फनकाराना तरीका इजाद किया। हमने भी इसे ऐसे घेरा कि इसके करतूत और इसकी मुनाफकत दुनिया के सामने ऐसे बेनकाब हुई कि इसके पल्ले कुछ बाकी नहीं रहा। आपको मैं मिसाल दूं, मेरी अपनी बेटी डॉक्टर है, वो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, और हमें इस चीज़ का काम करना चाहिए। जो इस गंदी जहनीत के लोग हैं उनको पॉइंट जिस तरह आपकी जहनीत आप समझते हैं गंदी है या अच्छी है? ये तो आप बता सकते। जो भी बच्चियाँ आपके पास आती हैं काम के लिए या इसमें एकेडमी में, उनके साथ बिल्कुल ठीक सलूक रवा रखते हैं आप? ये जितनी बातें या जितना लेक्चर आपने अभी दिया है, आपके ख्याल में आप इसके बरक्स कोई काम या कोई बात नहीं करते? करना भी नहीं चाहिए। यहाँ का माहौल देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जी, यहाँ का थोड़ा फ्री माहौल होता है। हाँ, उसमें अगर एडजस्ट हो सकते तो आगे तक नहीं हो। अगर आप एक लिमिट रहोगे नहीं, ये करना ये नहीं करना, तो फिर इस फील्ड में मारा। फ्री माहौल में क्या क्या होता है, ये जरा इनको समझाएं। आप किस हद तक बोल्ड काम कर सकती हैं, किस हद तक, यानी अपना जिस्म दिखा सकती हैं। जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली होता है ना, हाँ, बिल्कुल उस हिसाब से तो फिर ठीक है। सीन होते हैं निपटने के, वो सब कर सकते हैं। कि मैं आपको गाना बताता हूँ, उसमें ये आप कर सकते हैं। सर ये पास है या फेल है? ये पास के बाद है। मीडिया में वो आप बोल रहे थे ना, बोल्ड सीन यही होती है, आधे घंटे का लिबास पहनना, थोड़ा सा पेट नजर आता है जिस तरह होता है। अच्छा। जी, इसको कहते हैं बोल्ड सीन। थोड़ा सा पेट नजर आया, यहाँ तक थोड़ी टांगें नजर आए, इसको बोलते हैं बोल्ड। मीडिया इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली हर लड़की पर भूखे दरिंदों की तरह झपटने वाले इस शख्स के बारे में पहली इत्तला हमें एक खातून कोऑर्डिनेटर की जानिब से मिली। ये खातून मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज और ट्रांसमिशंस के लिए ऑडियंस की कोऑर्डिनेशन का काम भी करती थी और टीवी के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नया टैलेंट मुहैया करने की जिम्मेदारी भी निभाती थी। मुख्तार अब्बासी नाम के इस शख्स की ये शोहरत इस कोऑर्डिनेटर तक भी पहुंची कि इसकी पहुंच बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तक है जिन्हें आए रोज अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए अदाकारों, अदाकाराओं, मॉडल्स और सिंगर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो वो इससे मिलने इसकी मीडिया एकेडमी पहुंच गई क्योंकि उसके राब्ते में टीवी पर आने के ख्वाहिशमंद बहुत से लोग थे। सो उसने मुख्तार असलम नाम के इस शख्स को पेशकश की कि उसे या उसके दोस्त डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को जब भी किसी नए टैलेंट की जरूरत हो तो वो उसे बताएं। वो इंतहाई कम पैसों में और इंतहाई माकूल कमीशन में नौजवान और टैलेंटेड लड़के लड़कियों का इंतजाम कर देगी। लेकिन इस पेशकश के बाद ये इस मीडिया एकेडमी के मालिक का जवाब सुनकर शशदर रह गई। इस शख्स ने बगैर किसी झिझक और बगैर शर्म के न सिर्फ इसे अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कम उम्र लड़कियां लाकर देने का कहा, बल्कि खुद उसे भी अपने साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की पेशकश की। अपने काम और उससे जुड़े रोजगार की तलाश में इस शख्स के पास जाने वाली इस खातून की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मीडिया इंडस्ट्री या बाकी किसी भी दूसरे शोबे में ऐसा पहली बार हो रहा था या ये कोई अनोखी बात थी, लेकिन मीडिया एकेडमी का मालिक ये शख्स तो परले दर्जे का बेशर्म वाक़े हुआ था। उसने इंतहाई ढटाई से अपना मुद्दाए बेहयाई इस औरत के सामने रखा था। अब हमारे साथ कब मुलाकात होगी, ये बता दें। कौन सी मुलाकात? ऐसी घटिया बात करते हुए आम तौर पर लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं, ढके छुपे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन ये तो हद दर्जा बेहया वाक़े हुआ था।
इस खातून कोऑर्डिनेटर की बात की तस्दीक उन वीडियोस से हुई जो बाद में हमने इस बदकिरदार, बदज़बान और बदकुमाश शख्स को पकड़ने के लिए बतौर सबूत रिकॉर्ड की। ये वाकई फहशगोई में अपनी बदतरीन मिसाल आप था। अच्छे कोऑपरेटिव मुझे क्यों मुंह मारेंगे यार। मैं आप मेरा गेटअप देखें आप, मैं ये करने थोड़ी निकलती हूँ। मैं बोल्ड होना जरूरी है आपके काम। बोल्ड होना जरूरी है। आप उसके साथ अब हमारे साथ कब मुलाकात होगी? वर्ल्ड टू वर्ल्ड ये बता दें। कौन सी मुलाकात? वर्ल्ड टू वर्ल्ड। वर्ल्ड टू वर्ल्ड कौन सी मुलाकात? फुल की मुलाकात होनी चाहिए। कूल ओके बोल देंगे आपको, हम भी खुल जाएंगे। यार मैं घर से निकलती हूँ, मैं सिर्फ जस्ट मैं ये करके निकलती हूँ तो मुझे हाँ देखिए मुझे भी पैसों की ज़रूरत है ना। मैं भी घर से निकल रही हूँ। अब ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मेरे हस्बैंड जॉबलेस हैं। अब मैं क्या करूँ? ज़ाहिर है बच्चे माशाल्लाह मेरे घर में 4 छोटी छोटी सी हैं बच्चियाँ। बस देख लें कुछ ऐसा हो जाए ना कि मेरी मंथली कुछ इनकम स्टार्ट हो जाए। पहली मुलाकात में खातून कोऑर्डिनेटर जाहिर है ना तो रिकॉर्डिंग की गरज से गई थी और ना ही उसके पास कोई खुफिया कैमरा था। सो मीडिया में काम दिलवाने के नाम पर खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करते इस शख्स की ये गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं की जा सकी थी। लेकिन जूं ही ये मामला टीम सरेआम के इल्म में आया, हमने इसके सारे करतूत रिकॉर्ड करने और इसे दुनिया के सामने बेनकाब करने का तहिया किया ताकि लड़कियों के शौक या मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने वाला ये शख्स इबरत का निशान बन सके। हमने इस खातून कोऑर्डिनेटर को इस शख्स से राबिते में रहने का कहा ताकि वो उसके मुतालबे के मुताबिक नए टैलेंट के नाम पर कुछ लड़कियां इसके पास भिजवाए, ये रिकॉर्ड करने और दुनिया को दिखाने के लिए कि ये घटिया शख्स टीवी पर काम दिलवाने के इवज उनके साथ क्या सलूक रवा रखता है। हमने एक नौआमूज़ अदाकारा को मुख्तार असलम नाम के इस शख्स की मीडिया एकेडमी में भेजा, जिसने इसे बताया कि इसे फुला मीडिया कोऑर्डिनेटर ने भेजा है और वो ड्रामों में काम करना चाहती है। बस फिर क्या था, इस शख्स की तो जैसे राल टपकने लगी। ये उसे अपने दफ्तर से मीडिया एकेडमी के उस कमरे में ले गया जहां यह निस्बतन आसानी से इस लड़की का इस्तेहसाल कर सकता था। जी मैं आप कैसे हैं? नहीं सही नहीं पीछे गेट है। अपने मतलूबा कमरे में ले जाकर इसने इस कदर बेबाकी और चालाकी से इस लड़की को अपनी बातों में घेरा तो इस लड़की की जगह कोई भी होता तो इस बदबख्त और बदनजर के शैतानी चक्कर में आ जाता। जो आप करवा दें इंसान मजबूरी में ही काम करता है। दोस्तों में तकल्लुफ़ क्या करना चाहिए? एक्टिंग क्या करनी चाहिए? असल जो आप बोल काम करोगी और सब बात ये कि किस तरह बोल कर सकते हैं सर वो तो अब कर सकती है। काम करो ये शर्माना क्यों? काम करो। किस हद तक कर सकती है? हाउस से कह सकती है। प्राइस क्या तुम्हारा? जीएसटी तो आपको पहन सकती है, ठीक है। अच्छा ये आधा पेट सकती है किस तरह से? शर्माती क्यों हो? मैंने आपको क्या कहा तो बिल्कुल रिलैक्स हो, एज ए दोस्तों की तरह कर सकते हो। बोल उसको उठाते बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट ये इतना चलेगा। इस तरह हाथ पकड़ो फराज, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। मैं तुम्हारी खातिर दुनिया को छोड़ के आ गया। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। तुम बोलती भी हो, डायलॉग भी बोलती हो। इस लड़की ने मीडिया एकेडमी के इस मालिक को वाज़ेह तौर पर बताया कि उसका बाप फौत हो चुका है। वो शौक या अय्याशी की खातिर नहीं बल्कि अपने घर के हालात से मजबूर होकर काम करने घर से निकली है। लेकिन इस शख्स की शैतानियत इंसानियत को मात दे रही थी। दरअसल घर में कौन है?
साल होने वाले हैं और मेरी मम्मा है, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, और कोई नहीं है? जी। एक तरफ तो इस शख्स के ये भयानक करतूत देखिए और फिर कुछ देर में इसकी मुनाफिकत का भयानक चेहरा देखिएगा कि जब टीम सरेआम ने एक पूरा जाल बिछाकर इससे मीडिया में आने वाली लड़कियों को दरपेश मुश्किलात के बारे में सवाल किया तो ये कैसे खवातीन के हुकूक का अलंबरदार बन गया। अब मैं तुम्हारे से कहीं नहीं चलता। टीवी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिशमंद लड़की के साथ इस शख्स ने क्या कुछ किया और मजीद क्या कुछ करने का कहा, ये तो आपने देख लिया। लेकिन जब वो खातून कोऑर्डिनेटर इसके पास गई जिसने हमें इसके काले करतूतों के बारे में इत्तला दी थी, तो इस बार भी वो राल टपकाने से बाज नहीं आया। इस शख्स की वहशियाना हालत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसके पास जो भी लड़की काम के लिए जाती, ये उसे बगैर कोई लगी लिपटी रखे सीधा सीधा अपने साथ ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर करता। टीम सरेआम की जानिब से दिए जाने वाले खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड होने वाली 2 रिकॉर्डिंग्स इसकी जिनसी बेरहरवी की महज 2 मिसालें थी। ये अब से पहले अपना करियर बनाने की ख्वाहिशमंद न जाने कितनी लड़कियों के शौक या मजबूरी का फायदा उठा चुका था। ये हर दूसरे रोज कराची आर्ट्स काउंसिल में महफिल जमाता, जहां बेशुमार नौआमूज अदाकाराएं इसके आगे पीछे घूमती, इस उम्मीद पर कि ये शख्स उन्हें किसी ड्रामे, किसी फिल्म, किसी टीवी कमर्शियल में काम दिलवा देगा। यही आर्ट्स काउंसिल से शोहरत की ख्वाहिशमंद लड़कियों को घेर कर ये अपनी मीडिया एकेडमी में ले आता और मीडिया एकेडमी में ये उनके साथ क्या करता, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं इस वीडियो की एक झलक देखकर कि अगर ये अपने पास आने वाली लड़की से पहली ही मुलाकात में इस तरह चिपक रहा था, तो ये अपनी मीडिया एकेडमी में तरबियत हासिल करती लड़कियों के साथ क्या करता होगा। बहरहाल अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस शख्स को इसके अंजाम तक पहुंचाने के करीब पहुंच रहे थे। हमें इसके बारे में बताने वाली खातून कोऑर्डिनेटर ने हमारे कहने पर हमारे एक नुमाइंदे को इससे मिलवाया, ये कहकर कि ये एक बिजनेसमैन है और इनका बेटा ड्रामों में काम करना चाहता है और ये भी कि ये टीवी या फिल्म के किसी प्रोजेक्ट के लिए सरमाया लगाने को भी तैयार है। इनके बेटे को बहुत शौक है, बहुत शौक है बेइंतहा। मैंने कहा हमारे यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, वो आ रहे हैं, फाइनेंसर्स भी हैं। कॉलेज पढ़ता नहीं है, हमारा कर दी, बस वो बोलता मुझे हीरो बनना है। उन्होंने मुझे कहा था मैं आपसे को मैंने कहा चलें, आप लोगों को फाइनेंसर्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। मैंने कहा आप मिल लें चल के, तो मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा चलें मैं मिलवा देती हूँ आज। हमारे नुमाइंदे ने जैसे ही ये बताया कि उसकी फैक्ट्री में 40-50 लड़कियां काम करती हैं, तो इस नाम निहाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हवस परस्ती के एंटीनास एक बार फिर हरकत में आ गए। इसने फिलफौर अपना कार्ड हमारे नुमाइंदे को दिया और झट से उसका नंबर भी ले लिया। बाद में फोन पर इसने हमारे नुमाइंदे से कहा कि उसे मुख्तलिफ नए टीवी प्रोजेक्ट्स के लिए खवातीन की जरूरत है। अगर उसके पास काम करने वाली लड़कियों में से कोई ख्वाहिशमंद हो तो वो उसे इसके पास भिजवा दे। हमने फिलफौर एक और नौआमूज अदाकारा का इंतजाम किया और हमारा नुमाइंदा इसे लेकर मुख्तार असलम की मीडिया एकेडमी पहुंच गया। हमारा नुमाइंदा इस मुलाकात में मौजूद था, सो ये गुफ्तगू में हर मुमकिन एहतियात कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसका जोर इसी बात पर था कि बोल्ड काम करोगी, कम कपड़े पहन लोगी, वगैरह वगैरह। आप किस हद तक बोल्ड काम कर सकती हैं, किस हद तक, यानी अपना जिस्म दिखा सकती हैं। मीडिया में वो आप बोल रहे थे ना, बोल्ड सीन यही होता है, आधे गले का लिबास पहनना, थोड़ा सा पेट नजर आता है जिस तरह होता है। अच्छा। जी, इसको कहते हैं बोल्ड। थोड़ा सा पेट नजर आया, यहाँ तक थोड़ी टांगे नजर आए, इसको बोलते हैं बोल्ड। ये पहली लड़की से भी यही सवाल कर चुका था कि बोल्ड काम करोगी, पेट बरहना कर सकोगी, और ऐसे सवालात जिन्हें टीवी पर नशर भी नहीं किया जा सकता। बोल्ड काम करोगी, कर सकती है। आप साइज क्या तुम्हारा? आधा पेट नहीं कर सकती है, इस तरीके से कर सकती है बोल्ड, उसको बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप शूट करो, ये इतना चलेगा।
सवाल ये था कि आखिर नीम बरहना करके इसने इन लड़कियों से पाकिस्तान के टीवी के लिए कौन सा काम करवाना था। ये बार बार बोल्ड काम की तकरार सिर्फ ये जांचने के लिए कर रहा था कि सामने वाली लड़की कितनी आसानी से इसका शिकार हो सकती है। सब गुफ्तगू कर लेने के बाद इसने हमारे नुमाइंदे की मौजूदगी के बावजूद लड़की से नाच कर दिखाने का कहा और खुद एक तमाशबीन की तरह कुर्सी पर बैठ गया। इस शख्स पर हैवानियत ऐसे सवार थी कि इसने हमारे नुमाइंदे को बाहर ही खड़ा किया और लड़की को एक डायरेक्टर से मिलवाने के बहाने अंदर ले गया। खुफिया कैमरा चूंकि हमारे नुमाइंदे के पास था, सो ये मनाजिर रिकॉर्ड तो नहीं हो सके, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि लड़की बमुश्किल अपनी इज्जत बचाकर बाहर निकली। अब हमारे पास इस जिनसी भेड़िए को पकड़ने के लिए काफी मवाद मौजूद था, लेकिन हम इसे आमियाना तरीके से नहीं पकड़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि इसे इस अंदाज में पकड़ा जाए कि इसकी और इस जैसे बाकी मुनाफिकों की मुनाफिकत दुनिया भर के सामने बेनकाब हो, जो बज़ाहिर बहुत इज्जतदार बने फिरते हैं, दुनिया की नजरों में औरतों के हुकूक के चैंपियन होते हैं। किसी तकरीब, किसी सेमिनार, किसी प्रोग्राम में औरतों को जिनसी तौर पर हरासा करने के मौजू पर बात हो तो इनसे अच्छा भाषण कोई और नहीं दे सकता। लेकिन हकीकत में ईंट सीमेंट की दीवारों के पीछे ये मजबूर लड़कियों का इस तरह इस्तेहसाल करते हैं जिस तरह ये अपने पास आने वाली लड़कियों का लिबास उतरवाने के दरपे होता था। हम भी वैसे ही इसकी शराफत का लिबादा उतार कर इसके अंदर के असल इंसान बल्कि हैवान को दुनिया के सामने बरहना करना चाहते थे। सो हमने एक पूरा खेल रचाने का फैसला किया। हमने ऐन उस वक्त आर्ट्स काउंसिल जाने का सोचा जब ये वहाँ मौजूद हो और हम ऐसे जाहिर करें जैसे हम मीडिया में मौजूद खवातीन के मसाइल पर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं। हम इस शख्स के इर्द गिर्द मौजूद लोगों से इस मौजू पर इंटरव्यू लें और फिर इससे भी यही सवाल करें कि मीडिया में आने वाली लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने के वाकयात का सामना रहता है और फिर देखें कि ये क्या जवाब देता है। हम जिस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल में दाखिल हुए, ये कैंटीन पर हस्बे मामूल खवातीन के झुरमट में बैठा था। हमने प्लान के मुताबिक इसके साथ वाले मेज पर मौजूद लोगों से इस मौजू पर बातचीत का आगाज किया जिस मौजू की बुनियाद पर हम इसे पकड़ने वाले थे। आर्ट की जितनी भी असनाफ हैं उनके बारे में, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो म्यूजिक है, कि खवातीन इस माशरे में महफूज नहीं है यहाँ इस तरफ आते हुए। इसमें जरा अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें। बेसिकली जब लड़की बाहर निकलती है तो लोगों के नज़रों में भी होती है क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होती बैक, तो इसलिए ये प्रॉब्लम से पैदा होते हैं। और ये किसी भी शोबे में हो सकती है, किसी भी शोबे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे फनून लतीफ़ा के शोबों से ज़रा ये ज़्यादा मुंसलिक हो गया है अनफॉर्चुनेटली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब लड़की बाहर आती है तो यकीनन उसके पीछे कोई कहानी होती है, क्योंकि फ़ीमेल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो दोस्त नहीं बना सकती, ज़्यादा ताल्लुकात ज़्यादा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन हालात इतने ख़राब, माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ काम आसानी भी इख्तियार कर और उन हालात से फ़ायदा उठाने वाले लोग भी बदकिस्मती से हैं हर शोबे में। बहुत लोग हैं इसमें, ज़्यादातर वो लोग हैं जो कहते हैं मैं आपको हीरोइन बना लेता हूँ, कल आप सबसे टॉप की हीरोइन होंगी, फ्लेक्स लगे होंगे पूरे शहर में, तो वो आप क्यों परेशान हो रही है, मैं हूँ ना। इस तरह की बातें करने वाले बहुत ज़्यादा लोग, तादाद बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। हम काफी देर मुख्तार असलम नाम के इस शख्स की मेज के इर्द गिर्द मौजूद लोगों से बात करते रहे ताकि इसे ये यकीन हो जाए कि हम उसे पकड़ने नहीं आए बल्कि जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के हवाले से प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं। और जब हम इससे यही सवाल करें तो ये बगैर झिझके खुलकर जिनसी तौर पर हरासा करने वालों के खिलाफ बात करे, हालांकि ये खुद भी उनमें से एक है। नई जो बच्चियां आ रही हैं या आना चाहती हैं, चाहे वो उनका शौक उनको लेकर आए, चाहे वो ज़ाहिर हालात की वजह से आना, उनके लिए क्या मशवरा आप देंगे एक सीनियर? उनके लिए मशवरा यही दूंगी कि देखिए काम करना चाहिए, काम से नाम पैदा करेंगे तो बात है। और आजकल तो लड़कियां ये चाहती हैं कि बस किसी तरह मैं आसमान पर चली जाऊँ,
तो वो लड़कियां कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उनकी इज्जत भी खराब हो जाती है, उनका माशरे में कोई नाम नहीं होता। लेकिन लड़की बेसिक जो लड़की का आपने जिक्र किया है तो लड़की बड़ी स्ट्रांग है। अगर देखा जाए लड़की माँ भी है, बहन भी है, मुकद्दस रिश्ते हैं उसके साथ हमारे। और वो जो कहते हैं कि आगे एकदम वो टॉप पर आ जाए, फौरन आ जाए, तो वो दूसरा रास्ता होता है, वो अच्छा रास्ता नहीं। और बच्चियों के लिए कि वो आराम से अपनी मेहनत करें, आस्ता आस्ता अपने एक स्टेप उठाएं। एकदम अगर आप आएंगे तो लाजमी बात है कि वो बुरे लोग तो हर जगह में मौजूद हैं। काफी लोगों से इंटरव्यूज के बाद हम मुख्तार असलम के टेबल पर गए। ये शख्स बड़े तपाक से हमसे मिला, हमने भी दुगने तपाक से जवाब दिया और फिर उन्हीं घटिया हरकतों पर इससे सवाल किया जिनका ये खुद मुर्तकिब हुआ था। जरा देखते जाइए ये शख्स कैमरे के सामने जो कुछ कह रहा था और हकीकत में जो कुछ कर रहा था उसमें कितना बड़ा तजाद है। मीडिया में आने वाली खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने, उनका जिस्मानी और जहनी इस्तेहसाल करने और उन्हें अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ ये किस कदर बढ़ चढ़ कर बात कर रहा था। इसके चेहरे पर कैसा मुनाफिकत भरा इत्मीनान था। एक लम्हे को भी ये बातें कहते हुए इसकी जबान नहीं लड़खड़ाई। हालांकि कोई और जाने न जाने ये तो अपने करतूत अच्छी तरह से जानता था। जब इसकी मुनाफिकाना गुफ्तगू हमारी बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे टोकना शुरू किया। इसे कुछ देर बाद एहसास हुआ कि इसके साथ हुआ क्या है और तब इसका चेहरा देखने वाला था। क्या हाल है आपके जी? खैरियत से? ठीक ठाक है, आप ठीक हैं? खैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, हम मौजू ये लेके आए हैं कि जो टेलीविज़न है, चाहे थिएटर है, चाहे फिल्म है, चाहे मौसीकी है, इसमें जितनी भी ख़वातीन इससे मुंसलिक होती हैं उनके बारे में बड़ा अजीब तासुर ये होता है कि हम उनको अच्छा नहीं समझते। ये तासुर के साथ तब ठीक है आपके ख्याल में या गलत है या इसको कैसे रद्द किया जाना चाहिए? ये तासुर काफ़ी हद तक गलत है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वर्किंग वूमेन चाहे इसमें हो जाए उसमें वो ख़राब नहीं होती। जो भी घर से निकलता है अपनी मजबूरी के तहत निकलता है, शौकिया कोई भी नहीं निकलता। तो आजकल के दौर में तो आपको पता है वैसे भी महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। हर बंदा घर का काम करे फिर भी पूरा नहीं होता, लेकिन इन ख़वातीन को हमें इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। आपका अपना ताल्लुक भी? हाँ, मैं बाय फैशन, मैं वैसे तो वकील हूँ, अच्छा, और साहब का बैंकर हूँ और अब मैंने अपना एक एकेडमी बनाई है HGS। ज़ाहिर है हर शोबे में कहीं ना कहीं इस्तेहसाल तो है। जहाँ भी बच्ची जाएगी, जहाँ भी लड़की जाएगी, जो भी लोग वहाँ मौजूद हैं उनमें से अगर कोई ऐसा इस जहन का मनफी जहन का शख्स मौजूद है तो वह इसके इस्तेहसाल की कोशिश तो करेगा। मेरी आपको मैं मिसाल दूँ, मेरी अपनी बेटी डॉक्टर है, वो के कंपनी में पूरे पाकिस्तान की इंचार्ज है। मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। वहाँ भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं और हमें इस चीज़ का कड़ा कम करना चाहिए। जो इस गंदी जहनीत के लोग हैं उनको पॉइंट जिस तरह। तो आपकी जहनीत आप समझते हैं गंदी है या अच्छी है? ये तो आप बता सकते हैं। आप बताइए ना, आपका अपना भी जो ख्याल होगा अपने बारे में। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपकी अच्छी होगी। नहीं, लेकिन हरकतें अच्छी ना हो तो कितना अच्छा सोच सकता है कोई इंसान किसी के बारे में? आपकी हरकतें अच्छी हैं आपके ख्याल में या बुरी हैं? ये तो आप या दूसरे लोग आप बताएंगे ना। आपका अपना भी तो कोई एनालिसिस। आपके ख्याल में आपकी हरकतें ठीक हैं? जो भी बच्चियाँ आपके पास आती हैं काम के लिए या आपकी उसमें एकेडमी में, उनके साथ बिल्कुल ठीक सलूक रवा रखते हैं आप? ये जितनी बातें या जितना लेक्चर आपने अभी दिया है, आपके ख्याल में आप इसके बरक्स कोई काम या कोई बात नहीं करते हैं? करना भी नहीं चाहिए। आपको शर्म आ रही है ये बात करते हुए? शर्म नाम के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं आप? शर्म का मतलब जानते हैं? जी। वो होती है आप में, मौजूद है थोड़ी सी। तो आपने जितना लेक्चर दिया आपको पता है कि आपके वो अमल और आपके किरदार के बिल्कुल खिलाफ है। वो किस तरह सर? आप चाहते हैं कि सबको तमाशा दिखाया जाए यहाँ पे? चाहते हैं? फिर बताइए कि क्या है, आप खुद बताइए। कौन गया था बेटा आप में से? आप भी गई थी? आप उसमें हैं? आप भी गई थी बेटा? जी। आप जैसे लोगों की वजह से बदनाम होते हैं माशरे भी, शोबे भी और तबके भी। बेटियों वाले आप, आपको इनमें क्या नजर, इनमें बेटियां नजर नहीं आती थी? आप जानते हैं ना क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है आपने इनके साथ? दिखा देते हैं। लाइए जरा लैपटॉप दिखाइए। ठीक है, आप कह रहे हो, ठीक है, एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मुझसे क्यों एक्सक्यूज़ कर रहे हैं? तो भाई आप जैसे लोगों की वजह से आप जब कह रहे हैं मजबूरी में निकलती है। इन बच्चियों ने भी कहा कि मजबूरी में आए हम आपके पास। मैंने इसके साथ क्या कहा आपने फिर आपने उसके बाद?
इनके जॉब के लिए कहा, इनको बुलाया था। इनको गिनवाना शुरू करूँ? आपने क्या क्या कुछ कहा इनको? साइज है, शर्ट उतारो, शर्ट कितनी ऊपर कर सकती हो, करो आके, किया, गले लगाया, करने के कितने पैसे लोगी? इसने बोला था ना कि मैं मजबूरी में निकली हूँ, मेरे वालिद फौत हो गए, काम करने के लिए आई हूँ, यही बोला था ना। कौन भेजेगा अपनी बच्चियों को ड्रामे में, टीवी में, इंडस्ट्री में, मीडिया में? इसलिए मुझे ज़ाती दुख है कि आप जैसे लोगों की वजह से बदनाम होते हैं सब लोग। कोई बच्ची नहीं आएगी आगे, कोई बच्ची काम नहीं करना चाहेगी, और जो मजबूरी में आएगी उसको फिर आप जैसे लोग जो हैं वो डसेंगे आगे। मुझे इन्होंने जब भी कहते हैं कोई भी बात होती है, मैं किसी लड़की की पिक भेजती हूँ, ये कहते हैं आप उसको उस काम के लिए एग्री कर लेंगे, और ये काम पहले मैं करूंगा फिर बाद में दूसरा करेगा। आपने जब इनसे कहा कि सारा टैलेंट और ये सारी चीजें आएंगी, तो इन्होंने कहा मैं यहाँ मुंह मार सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे तो आप पूरी चाहिए, मुझे तो आप पूरी अच्छी लगी है, और मुझे तो आप पूरी। आपने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, मजबूरी में निकली हूँ, शौहर बीमार है, सारी रिकॉर्डिंग है, बावजूद इन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें करी है, फोन पे ऐसी ऐसी घटिया बातें। ये गई है वो जो भी आ रही है, आपको क्या ऐसा क्या 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 कौन सा शैतान आपके अंदर मौजूद है कि जिसकी तस्कीन नहीं हो रही? कितने बच्चों के साथ आपने? इन्होंने यार मेरी बात सुने, आपका नाम क्या है? अब्बासी साहब, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि मुझे इल्हाम नहीं होता, और ना ही मुझे रात ख्वाब में आते हैं टॉपिक्स कि यार ये बंदा ये काम करता है, इसको जाके पकड़ लो। आपकी शोहरत होती है, आप बदनाम होते हैं, हम तक खबर पहुँचती है, हम उसको इंटेरोगेट करते हैं और वैसा ही निकलता है जैसा कि हमें पता चलता है। किसी के साथ मैंने इनको हर चीज बताई थी, लेकिन इन लोगों ने बोला था, फर्स्ट टाइम ही बोला था मुझे आगे दे दो। नहीं बताया। ये देखें, अरे कौन सा तुम्हें ये कौन सा स्क्रिप्ट है पाकिस्तान में, इसमें शर्ट उतरवानी पड़ती है बच्ची की आपको? मैंने इसको जितनी लड़कियों को भेजा है इसके पास, इसने तमाम लड़कियों के कपड़े उतारे। हमें भी पता चले ना कि हमारा कोई आर्ट काउंसिल का कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो इनसे इन्वॉल्व हो। इस टाइप के लोग क्यों आ रहे हैं, गेट से अंदर क्यों आते हैं? इस तरह के लोगों को सरेआम सजा देना चाहिए, इसलिए कि हर माँ बहनें जो है ना अपने घर की माँ बहनें, अगर ये आज किसी की माँ बहनों के लिए हाथ उठाएंगे तो कल इनकी माँ बहनों के लिए इसी तरह होगा। जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में मुख्तार असलम को आर्ट्स काउंसिल कराची से गिरफ्तार करके मुतल्लिका थाने ले जाया गया, और यहाँ इस पर खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल का मुकदमा दर्ज किया गया। मीडिया इंडस्ट्री में काम के लिए आने वाली लड़कियों को अपनी इज्जत और इज्जत नफ्स दांव पर लगाने पर मजबूर करने वाले इस शख्स को इसके अंजाम तक पहुंचाकर हम बहुत खुश हुए, और यकीनन आप सब भी बहुत मुतमईन होंगे। जराइम की नौइयत भले अलग हो, लेकिन हम में से बहुत से लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं यही रवैया रवा रखते हैं जैसा कि मुख्तार असलम का था। हम में से किसी से भी इशारा तोड़ने, सीट बेल्ट या हेलमेट पहनने के हवाले से कोई सवाल करें और फिर देखें कि वो इशारे पर रुकने, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के क्या क्या फवायद गिनवाता है, और ऐसा ना करने वालों को कैसे बुरा भला कहता है। हालांकि ये लेक्चर देने वाले 90% लोग खुद ये सब कुछ नहीं करते होंगे। रिश्वतखोरी के बारे में सरकारी अफसरान से कैमरों के सामने सवाल करें तो वो आपको बताएंगे कि रिश्वत कितना बड़ा गुनाह है और इसे लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। लेकिन इनकी अक्सरियत भी खुद यही काम करती होगी। किसी सहाफी से गैर जानिबदाराना और सच्ची सहाफत पर सवाल कर लें तो देखें कि कैसे वो जानिबदारी को सहाफत के लिए जहरे कातिल और सच को सहाफत की रूह कहता है। लेकिन सच ये है कि ये बुलंदो बांग दावे करने वाले बहुत से सहाफी असली और खरी सहाफत के मयार पर पूरा नहीं उतरते। हम में से हर शख्स की जिंदगी में ऐसी बहुत सी मुआशरती और समाजी खामियां हैं जिनका जिक्र हम कभी भी टीवी पर नहीं करना चाहेंगे, बल्कि कभी मौका मिले तो हमेशा उस खामी के खिलाफ बात करेंगे, हालांकि वो खामी खुद हम में मौजूद है। इस मुआशरे का सही इर्तिका उस वक्त शुरू होगा जब हम सब अपने आप से ये अहद करेंगे कि हम अपने आप को हर उस मुआशरती और समाजी बुराई से पाक करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हमें अगर कभी सरेआम बात करना पड़े तो हम इस यकीन के साथ बात करें कि वो बुराई हम में मौजूद नहीं। जिस दिन हमने इस मुनाफकत का खात्मा कर लिया, उस दिन पाकिस्तान के सभी मसाइल का भी खात्मा हो जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।